नमस्कार दर्शकों, जय श्री महाकाल। आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा कैसे हम दिल्ली से चलकर उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में हमने महाकाल जी के दर्शन करे और आपने आसपास सभी मंदिरों के दर्शन करे। आज हम आपको रामघाट की आरती के दर्शन करवाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय जय श्री महाकाल। जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, एक छोटा सा आग्रह है, कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं महाकाल रामघाट की आरती का। जानते हैं इससे जुड़ा हुआ इतिहास। तो आइए आप भी दर्शन कीजिए। उज्जैन के रामघाट पर संध्या आरती की परंपरा अत्यंत प्राचीन और पवित्र मानी जाती है। रामघाट पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ है। इस घाट पर होने वाली संध्या आरती का महत्व धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों रूपों में अत्यंत विश्व है। रामघाट पर संध्या आरती की कहानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान श्री राम के वनवास के दौरान उज्जैन में आए थे। तब उन्होंने क्षिप्रा नदी पर स्नान किया था। यह भी कहा जाता है कि इस स्थान पर साधु संतों ने घोर तपस्या की थी, जिससे यह स्थान अत्यंत शक्तिशाली और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हो गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से निकली ये आस्था की धारा संध्या आरती के गोष्ठ रूप में देखी जा सकती है। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। भक्तों का मानना है कि यह आरती में शामिल होने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, आध्यात्मिक शांति मिलती है। आरती का रूप हर शाम सूर्यास्त के समय रामघाट के भव्य गंगा आरती की तरह क्षिप्रा आरती के आयोजन किया जाता है। इसमें पुजारी वेद मंत्रों और उच्चारणों के द्वारा बड़े दीप जलाकर आरती करते हैं। आरती के महत्व की बात करें तो यह आरती मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। धार्मिक महत्व से देखें तो यह माना जाता है कि आरती में शामिल होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। यह एक पर्यटन का आकर्षण केंद्र भी है। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु इस आरती के दर्शन करने के लिए विशेष रूप से रामघाट पहुंचते हैं। तो आइए आप भी रामघाट की आरती को महसूस कीजिए। जिस समय रामघाट पे आरती का आयोजन होता है उससे कुछ देर बाद ही हरसिद्धि माता मंदिर पे भी आरती का समय हो जाता है। तो आप ध्यान रखें और जल्दी जल्दी ही हरसिद्धि पहुंच जाए। हमने कुछ मालिका के भी दर्शन कर लिए थे। आइए आप भी कीजिए दीप मालिका के दर्शन। हरसिद्धि माता मंदिर के अंदर सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है, फिर माता जी की आरती होती है, फिर शंकर भगवान की आरती होती है। आपको तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तक आप दीप मालिका के दर्शन करते हैं, मैं आपको यहाँ से जुड़ा हुआ इतिहास के बारे में कुछ बताता हूँ। उज्जैन का यह प्रसिद्ध हरसिद्धि माता मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। इसकी चर्चा पुराणों में भी मिलती है। माना जाता है जहाँ यह मंदिर स्थित है वहाँ माता सती के कोहनी गिरी थी। इस मंदिर में परंपरा भी बेहद खास है। मंदिर के सामने 2 दीप स्तंभ हैं। नवरात्रि के दौरान 5 दिन तक इसमें दीप मालाएं लगाई जाती हैं। माना जाता है कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर भैरवी पर्वत पर मां सती के होठ गिरे थे, जिसके दर्शन हमने आपको उज्जैन सीरीज के पार्ट 2 में करवा दिए थे, जो कि गढ़कलिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हरसिद्धि माता मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर स्थित है, यहाँ सती माता की कोहनी गिरी थी, इसलिए इस मंदिर को शक्तिपीठ की स्थान भी कहा जाता है। आइए आपको यहाँ पे चिंतामणि गणेश मंदिर की आरती के दर्शन करवाते हैं और यहाँ की वाइब्स तो आरती के साथ में आपको खुद ही महसूस हो जाएगी। आप भी दर्शन कीजिए गणेश जी की आरती के।
करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन आपको अच्छे से हो गए होंगे। आइए आपको लेके चलते हैं शिव मंदिर की ओर। जब दोनों तरफ से आरती खत्म हो जाती है तब शिवजी जी की आरती शुरू हो जाती है। देखिए कितना सुंदर स्वरूप बनाया है शिवजी जी का। इनसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए फल अवश्य मांगिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना भूलिएगा मत। आइए आपको अन्य मंदिरों के भी दर्शन करवाते हैं और यहाँ से जुड़ी हुई एक कहानी भी आपको बताता हूँ। हरसिद्धि मंदिर का संबंध राजा विक्रमादित्य से भी माना जाता है। जिस क्षेत्र में मंदिर स्थित है उसे विक्रमादित्य की तपोभूमि माना जाता है। माना जाता है कि विक्रमादित्य जी ने 11 बार माता को प्रसन्न करने के लिए अपनी शीश की बलि दी थी, लेकिन 12वीं बार जब उन्होंने शीश की बलि दी तो वह जुड़ा ही नहीं। यह देवी परमार वंश राज्य की कुल देवी भी है। इस मंदिर की परंपरा बेहद ही खास है। माना जाता है यहाँ पे स्तंभ दीप जलाने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। माना जाता है यहाँ पर स्तंभ दीप जलाते वक्त बोली गई हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी जब आएँ तो यहाँ पे मनोकामनाएं मांगना भूलिएगा मत और दर्शन कीजिए माता के। आइए आपको आज के दिन के अगले पड़ाव महाकाल लोक के दर्शन करवाने के लिए लेके चलते हैं और जानते हैं महाकाल लोक से जुड़ी हुई कहानी और यह कब बना, ये कितना बड़ा है, यहाँ पर आपको किन किन की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं और उनके पीछे का रहस्य। यह सभी बातों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और अब दर्शन करवाऊंगा महाकाल लोक के। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। महाकाल लोक को विकसित करने का उद्देश्य महाकालेश्वर मंदिर को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने का था और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने का था। इस परियोजना का विस्तार भविष्य में और किया जाएगा, जिसमें मंदिर क्षेत्र को और भी भव्य रूप में दिखाया जाएगा। महाकाल लोक की मूर्तियां इस भव्य कॉरिडोर की सबसे खास बातों में से एक है। यहाँ पर भगवान शिव से जुड़ी हुई दिव्य और विशाल मूर्तियां स्थापित की हुई हैं और उनकी विभिन्न लीलाओं और पौराणिक कथाओं को दर्शाती हैं। आप भी यहाँ पर आए तो इन मूर्तियों को महसूस कर पाएंगे और भगवान शिव की लीलाओं को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे तो महसूस कर पाएंगे। हम यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर्स भी मिले, जिन्हें मिलकर हमें बहुत ही खुशी हुई। यह आप जो चौक देख रहे हैं, ये वही चौक है जहाँ से आपको गोल्फ कार्ट की सुविधा भी उपलब्ध है और ये रहा IVR के लिए कुछ सुविधाएं। सर 2 टाइप्स का रहता है। 150 9 मिनट्स का टाइमिंग, 4K का क्वालिटी। इसमें रिचुअल्स है जो भस्मारती नंदी जी के पास से गर्भगृह से दर्शन। 300 का है, 15 मिनट्स का टाइमिंग, 8K का क्वालिटी है। महाकालेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार है। आपने हमारी पहले वाली वीडियोस में देखा होगा, हम इसी द्वार से अंदर जाके मंदिर के अंदर दर्शन करे थे। आइए आपको आगे का सफर लेके चलते हैं और दिखाते हैं महाकाल लोक के दर्शन। महाकाल लोक में 108 स्तंभ की स्थापना करी गई है। यह स्तंभ भगवान शिव की कथाओं और प्रतीकों से सुशोभित है। आप भी आए तो यहाँ दर्शन अवश्य कीजिएगा। यह मूर्ति महादेव के नीलकंठ होने का सबूत को दर्शाती है और यह जब रावण ने कैलाश पर्वत अपने सर पे सजा लिया था। ऐसे और भी कई सुंदर मूर्तियों के आपको दर्शन होते हैं जो कि शिवजी जी की और उनसे जुड़ी हुई कहानियों को दर्शाता है। जैसे कि ये वॉल पे करी गई कारीगरी ही देख लीजिए, कितनी सुंदर और दिल को छू लेने वाली है। यह कॉरिडोर श्रद्धालुओं को एक भव्य और दिव्य अनुभव का प्रदान करता है, जिसमें भगवान शिव से जुड़ी हुई कथाओं को कला और माध्यम से यह देखा जा सकता है। को दर्शन होंगे भगवान काल भैरव के। ये देखिए कितना सुंदर स्वरूप है। यहाँ पर सप्त ऋषि यानी 7 महान ऋषि जो कि भगवान शिव के प्रमुख भक्त और ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं, यह ऋषि ध्यान मुद्रा में विराजमान है और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। मूर्ति भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर 3 राक्षसों
का वध करने का दृश्य को दर्शाती है। अगर आप गेट नंबर 1 से आ रहे हैं तो यह भव्य द्वार आपको देखने को मिलता है और गणेश प्रतिमा के भी आपको दर्शन होते हैं। देखिए कितनी सुंदर कारीगरी से बनाया गया है यह भव्य द्वार, कितना ही भव्य और कितना ही बड़ा, कितना ही सुंदर। यह दृश्य आपको रात्रि में देखने को मिलेगा जब यहाँ पे आपको लाइटनिंग के साथ आपको दर्शन होंगे महाकाल लोक के। हमारे आने वाली सीरीज में आपको ओमकारेश्वर के दर्शन होंगे और ममलेश्वर महादेव के भी दर्शन होंगे। कैसे जाएं, कैसे पहुंचे, इन सभी के बारे में आपको पता चलेगा। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा हमें अवश्य बताएं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।